मम्मा लाई है बाहर से खाना। हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज हम खाना बाहर से ऑर्डर कर दिए थे क्योंकि मेरे यहाँ लाइट नहीं थी। अब बच्चों के स्कूल जाने का समय हो गया था तो इसलिए बाहर से ही खाना ऑर्डर कर दिए थे। और पानी नहीं था, पानी मंगाए तो खाना आ गया क्योंकि बच्चे लोग भी आने वाले थे और खाना भी नहीं था तो वो हमको ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देते। तो आज हम खाना ऑर्डर कर दिए थे तो बच्चे खाना लेके बैठे खाने के लिए और बच्चे खुश हो जाते। मेरे बच्चे घर का खाना पसंद करते हैं लेकिन बाहर का ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो मना करते बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, लेकिन इन लोगों को बाहर का ही चीज़ अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और काजू कुरमा परी को बहुत पसंद है, जिसमें काजू कुरमा था। और मटर पनीर अम्मा को पसंद है इसलिए मटर पनीर था। और सिद्धि को आलू मटर पसंद है इसलिए आलू मटर था। तो इसमें दाल था, दाल तड़का, पनीर सब्जी, काजू कुरमा, आलू की सब्जी और रसगुल्ला। 3 थाली 4 थाली ऐसा था कि पहले हम मंगाए थे, हम मम्मा एक बार वो कर लिए थे, फिर मेरे घर का सामान आ गया। क्या है कि हमको टाइम मिलता नहीं है घर का सामान लाने के लिए, इसलिए हम ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। मेरे ससुर बीमार है और जाओ मार्केट तो 4-5 घंटा मतलब सामान लेने में लग जाता है। ऊपर से जो नहीं लेना है वो भी ले आते हैं। तो हमके ऑनलाइन मंगा लो, ज़्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि टाइम की बचत भी होती है। और वैसे भी हमको मार्केट जाना पड़ता है हमेशा ही, लेकिन जो काम हो सकता है उतना कर लेते हैं हम। तो ये हम घर का सामान ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिए थे। तो बस मंगाए घर का सामान और मंगाने के बाद हम लोग अपना फिर उसके बाद देखिए आगे हम लोग क्या किए। थक गए थे बिल्कुल भी क्योंकि सुबह से लगे हुए थे लाइट वगैरह बनवाने में। फिर उसके बाद लाइट बनी, पूरे मोहल्ले की नहीं थी। फिर मार्केट फिर निकल गए, हमको मंदिर दिखना था तो हम शोरूम में गए। जिनका ये शोरूम है बहुत बड़ा शोरूम है, तो उसके पीछे कारखाना है, तो वो कारखाने में ले गए। कारखाना काफ़ी बड़ा है ना, भूल-भुलैया टाइप का, ये बहुत बड़े में कारखाना है। तो शोरूम में जैसे ऐसा होता है ना कि कोई अच्छी चीज़ लेनी है बनवानी है तो कारखाना भेज देते। तो हम कारखाने के अंदर आ गए, शोरूम उनका दूसरी तरफ था। तो हमको मंदिर लेना था तो हम मंदिर देखने आए। और हमको बताइएगा आप लोग कमेंट में, हमको ये मंदिर बहुत पसंद आया। तो ये 18,000 का था और ये 21,000 की है ये वाला। ये इसका घर चले आए थे तो इन लोग को मन था सैंडविच मंगाने का, तो सैंडविच मंगा दी। तो इन लोग सैंडविच खाने बैठी हुए हैं। तो ये सबको कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो इन लोग सैंडविच खा रहे हैं। तो क्या था कि दीदी को लोग कहे कि नहीं भैया हमको सैंडविच खाना है, तो सैंडविच आ गया। ये मैंने किया गिफ्ट ओपन। हमेशा इन लोगों को बाहर के खाने पे ही लाटता रहता है। तो इन लोग अपना सैंडविच वगैरह मंगा लिए। और इन लोग को जितना भी खिलाओ बाहर का कम है क्योंकि इन लोग बाहर का ही खाना पसंद करते ज़्यादातर। तो देखिए सैंडविच मंगाए हैं, फिर इन लोग सैंडविच खाए हैं। आप लोग कमेंट बताइए बाहर का चीज़ नहीं खाना चाहिए। इतना मंगा दिए थे इन लोग कह के कि बच भी गया। और मैं काम वाली खाई और मतलब बहुत लोग खाए, फ्रिज में रख भी दी, अभी तक पड़ा हुआ है। इतना सारा इन लोग मंगा दे। कई पैकेट था, 3 पैकेट तो खोला ही नहीं गया, इतना ज़्यादा था सैंडविच। तो लोग खाने में लगे हुए हैं सैंडविच। तो देखिए लोग परेशान करके रखे, कितनी खुश हो जाती है बाहर का चीज़ देख के। ये और घर का चीज़ नहीं खाना चाहती, सबसे खतरनाक लड़की है घर का। फिर इन लोग का केक खाने का मन कर गया तो बोले केक खाएंगे। तो इनके पापा फिर केक लेके आ गए थे। ये लोग खाना खा रही थी, इधर बाबू केक खाने में लगा था, उसको केक खाने का मन कर रहा था। तो देखिए कैसे केक खाने लगा है। इसका जब मन करता है ना तब ये इसको केक चाहिए, खाए या ना खाए। तो मेरी सास भी बहुत मन से केक खाती है और मेरे ससुर भी खा लेते हैं। तो हम मंगा देते हैं, चलो खाने वाले कई लोग हैं तो मंगा देते। देखिए कैसे खाने में लगा हुआ है बेमतलब का केक नहीं करते। तो केक खाने में लगा हुआ है ये कन्हैया जी हमारे, केक मंगाता है ऐसे। तो इसका आदत है ऐसे ही केक ले लेगा, वेस्ट करता रहेगा, खाता रहेगा। फिर अगला दिन था, उस दिन का ब्लॉग पूरा कल फिर लेट हो गया था, सो गए थे। फिर अगला दिन था, परी का आकाश से आया था एडमिट कार्ड, तो भूल गई थी घर पे, तो उसको देने गए थे। उसको स्कूल में ही था तो स्कूल गए थे उसको एडमिट कार्ड देने। तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, ये बच्चे निकल रहे हैं। स्कूल के अंदर गए थे, फिर स्कूल के अंदर से अंदर का नहीं बनाए हम ब्लॉग क्योंकि अच्छा नहीं लगता हमको।
फिर उधर गए तो बाबू और सिद्धि की छुट्टी हो गई थी, तो वो लोग कैंटीन में अपना ना खा रहे थे, तो उन लोगों को खिला पिला के उन लोगों को पैसा वगैरह दे के आ गए थे कि बस से आना क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, हमको और भी काम है, तो हम तुमको घर पे आना तो उतार लेंगे, अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है तो तुम बस से आना। फिर यहाँ पे आए थे, इनका बहुत बड़ा पीछे तक होटल है, तो यहाँ कुछ खाना वगैरह पैक करा लिए थे हम घर के लिए कि घर ले चलेंगे, और रानी के लिए चप्पल लेके आए थे, तो रानी रास्ते में मिल गई तो ये चप्पल रानी को दे दिए, हमसे कह रही थी चप्पल टूट गया है उसका, आने में पैर में छाला पड़ गया था, तो हम कहे ठीक है, तो एक चप्पल उसको ला के दिए, फिर चप्पल ये ला के दिए, कहने लगी कि चप्पल टूट गया है, तो हम कहे चलो ले आते हैं, तो बाज़ार गए थे तो हम कहे चप्पल भी लाते हैं, और ठंडी हवा थी, बबुल के नीचे स्कूटी खड़ा किए थे, हवा लग रहे थे, वहीं पर रानी थी वहीं दे दी उसको, और हवा इतनी अच्छी चल रही थी कुछ कहने को नहीं। ये लोग भी दिन भर धूप में काम करती रहती है, देखिए धूप 12 हम स्कूल से बच्चों के आ रहे थे, ये भी काम वाम करके फ्री होके जा रही थी, रास्ते में मिल गई तो, और इतना अच्छा लग रहा था कि बबूल के पेड़ के नीचे हम खड़े होते ना, मेरा मन करता है कि बस यहीं आती, काश यहाँ आती, नहीं तो यहाँ खड़े थे, देखिए मेरा सामान है, और मैं ऐसे ही स्कूटी खड़ा करके खड़े थे कुछ देर, फिर हम कहे चले घर आ गए, और धूप से इतनी लाचार थे कि कुछ कहने को नहीं। ये लेने का एक फ़ायदा होता है, कहीं धूप में खड़े हो जाओ तो खूब पसीना होता है, मतलब चेहरे पे गर्मी से होता है, और जब स्कूटी चलाओ तो ठंडा ठंडा जैसे कूलर चलता है वैसे महसूस होता है। तो अभी बच्चे आए नहीं, बच्चों को लेने जाना पड़ेगा, परी के स्कूल गए थे तो चेहरा देखिए धूप में कब से गए हुए थे, अभी जस्ट आए हैं, अभी बैग भी नहीं उतारे, रखे दिखाते हैं, देखिए बस अभी तुरंत आए हैं, और खाना बाहर से लेके आ गए थे, और खाना लेके आए, रानी को स्लीपर चाहिए था तो वो कर दे, और उसके बाद तुरंत ही आए खाना वाना लेके, तो चलिए थोड़ा रिलैक्स करते हैं, उसके बाद खाना बाहर करके रख देते हैं, जब बच्चे आएंगे तो खाएंगे, फिर बच्चों को लेने जाएंगे तो मिलते हैं, बच्चों को लेके आकर मिलते हैं, मतलब अभी थोड़ा देर बैठेंगे तो बस वाला का कॉल आएगा, फिर बच्चों को लेने जाना है, फिर बच्चों को लेके आते हैं, फिर मिलते हैं, बाय बाय। तो बच्चों को लेके आ गए थे, फिर बच्चे खाना खाने में लग गए, तो बच्चे खाना खा रहे हैं, तो बच्चे खाना खाने में लगे हुए हैं, देखिए बाहर लेके आए थे, दम आलू था, मटर पनीर की सब्जी थी, रायता था, और ये कोफ्ता था, कचौड़ी थी, अचार था, सलाद था, पुलाव लाए थे लेकिन लोग पसंद नहीं, तो हम गरम गरम चावल डाल लिए थे, तो इन लोग खा रहे थे ये खाना, और ये अम्मा है बच्चे को खाना दे रहे, मटर पनीर की सब्ज़ी और चावल। चावल बच्चे घर का ही ज़्यादातर पसंद करते हैं, या तो बिरयानी बाहर का। फिर शाम को ये फुल्की वाला आ गया दरवाजे पे ही, परी जाके बोल दी तो आया था, तो इन लोग फुल्की खाने में लग गए। तो ये बच्चा देख रहे हैं, ये बच्चा, एक बच्चा और मेरा, छोटे छोटे बच्चे कितना तेज़ आजकल फुल्की खाते हैं, आप देखिए लोग इतना फास्ट फुल्की खाते हैं कि कुछ कहने को नहीं। इधर देखिए एक ये, एक उधर मेरा बाबू भी खड़ा है, मिस्टी सब फुल्की खा रहे थे, मिस्टी इतना नहीं खाई, लेकिन ये बाबू और वो मेरा बाबू बहुत फुल्की खाए। अब परी को तो पूछना ही नहीं है, जवाब भी नहीं है परी का, परी तो परी है, परी का तो बता ही नहीं सकते आपको। सिद्धि भी है, और उधर श्वेता खड़ी हुई है, इधर सब फुल्की खाए, हम भी खाए। अम्मा का घर में बनवा के भिजवा देते हैं, घर में ही बैठ के आराम से खा लेती हैं, बुजुर्ग हैं इस वजह से, तो अम्मा अपना घर में ही खाई। और ये मिस्टी है, और उधर वो बाबू है, उधर उस साइड भी बाबू खड़ा है मेरा, सब फुल्की खाने में लगे थे। तो आपको दिखाते हैं लोग कैसे मस्ती कर रहे हैं, कैसे फुल्की खा रहे हैं, फुल्की खा रहे हैं। फुल्की खाने में लगे हुए हैं ना, देखिए कैसे लोग खुश हो रहे हैं, मतलब इन लोग का। हाँ चलिए, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, और आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा इसी तरह। बाय बाय।